हेलो दोस्तों, हमने एक बार ये डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशंस बताया था पूरे फिजिक्स में कि डॉट प्रोडक्ट किस तरह से आता है। उसका काफ़ी बच्चों ने व्यू दिया, काफ़ी बच्चों ने अप्रिसिएट किया, बहुत उसको मज़ा आया इसको पढ़ने में। फिर डिमांड आया कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट का भी एक बार बता दीजिए, क्योंकि उससे क्या है कि पूरा का पूरा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो रिवीजन अगर होने में मतलब है कि एक बार आप देख लोगे तो पूरा फिजिक्स में पूरे क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ है हम उसका यूज करते हैं। तो हम लिखते हैं यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, या हम इसको दूसरे तरीका से ऐसा भी कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये रिवीजन के लिए बड़ा मजेदार है। ठीक है, पहला जो एप्लीकेशन है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में हम अगर बात करेंगे पहला, तो इसमें क्या है कि इन फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू अनदर टू वेक्टर्स, मतलब किसी भी दो वेक्टर पर अगर लिखना चाहें परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो हम लिखते हैं वी हैव, यहां से ये a क्रॉस b बराबर लिखेंगे, इसलिए a का मोड b का मोड साइन थीटा, और ये n कैप, ये n कैप जो है ये है a हो जाएगा a क्रॉस b बाई a क्रॉस b का मोड, हुआ n कैप जो होगा सो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू वेक्टर्स a एंड b। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं n परपेंडिकुलर वेक्टर a और n परपेंडिकुलर वेक्टर b। ठीक है, एंड a क्रॉस b का जो मोड होगा इसको हम लोग a b और साइन थीटा लिख सकते हैं। ये पहला यूज है। दूसरा यूज अगर हम लिखें इसमें, लिखते इन फाइंडिंग द एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर के लिए अगर बात करना चाहें तो थोड़ा सा फिगर दिखा देते हैं। अगर मान लो इस तरह का कोई दो वेक्टर, ये a है और ये जो है सो b है, बीच का एंगल थीटा है, तो हम इसका अगर एरिया लिखेंगे तब लिखते हैं एरिया बराबर a क्रॉस b का मॉड, ऐसे, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ और a क्रॉस का मॉड। ठीक है, इसमें जो है सो ये a क्रॉस b है, वेयर ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और ये जो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अगर मान लो तीसरा यूज हम जानना चाहें तो लिखते हैं इन फाइंडिंग लीनियर वेलोसिटी, मतलब ये फॉर रोटेटिंग बॉडी, तो हम लिखेंगे यहां से v बराबर ओमेगा क्रॉस r। स्वाभाविक है, कहने की जरूरत नहीं है कि अगर हम v को ऐसे लिख देंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा का मोड r का मोड साइन थीटा और ये n है। अगर हम लिख देंगे v बराबर मोड लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा का मोड r का मोड साइन थीटा। अगर हम ये बोल दें कि ओमेगा परपेंडिकुलर r हो जाए तो ये आप रिलेशन बाय द वे आप जानते होंगे v बराबर ओमेगा r ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जहां पे अगर आप जानना चाहो तो वेयर v बराबर हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी
ओमेगा बराबर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी और आर जो हो गया एक्चुअली पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, वेक्टर फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस। चौथा यूज अगर हम लोग देखना चाहें तो लिखेंगे इन फाइंडिंग द एंगुलर मोमेंटम, इन फाइंडिंग द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का डिफिनीशन जो है ये है आर क्रॉस पी, जहां पे आर जो हो जाएगा सो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर सो आगे के किसी के रेस्पेक्ट में होगा, पी जो हो जाएगा सो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और एल जो हो जाएगा सो एंगुलर मोमेंटम, इसमें चाहो तो हम एल ओ लिख दें, तो इक्वेशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओ लिख दें, विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। और ये लीनियर मोमेंटम जो होगा सो एम इंटू भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं आर क्रॉस भी, और एम चूंकि स्केलर है इसमें बाहर आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं एम। सो अगर लिखना चाहें तो एल का मॉड बराबर एम आर का मॉड भी का मॉड साइन थीटा और एन का। सॉरी अगर इसको हम लोग इसे लिखना चाहेंगे तब अगेन थोड़ा सा और बात कर लें, एल ओ लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम आर भी साइन थीटा, ठीक है। इफ हम पा दें कि इफ भी परपेंडिकुलर आर हो जाए, इसका एल ओ बराबर हो जाएगा एम भी आर, ऐसा। अगर अगला यूज हम लोग देखना चाहें तो अगला यूज जो होगा इन फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, तो हम लिखेंगे वी हैव, टॉ बराबर हो जाएगा ये भी ओ के बट होगा आर क्रॉस एफ, ठीक है। एंड ये हो जाएगा एम आर क्रॉस ए, अगर एक्सीलरेशन ए बराबर एम में लिखना चाहें लिखेंगे अगेन, या तो ओ बराबर जो हो जाएगा दिस एम आर का मॉड ए का मॉड साइन थीटा एन का, या हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं आर का मॉड एफ का मॉड साइन थीटा एन। इफ हम अगर इसमें आर परपेंडिकुलर एफ कर दें तो टॉ बराबर जो हो जाएगा सो आर एफ, ठीक है। मतलब टॉर्क बराबर टॉर्क जो हो जाएगा फोर्स गुने आर्म लेंथ, फोर्स गुने आर्म लेंथ। जहां पे हम अगर लिखना चाहें कि कौन कौन क्या है तो वेयर टॉ जो होगा ओ टॉर्क अबाउट ओ या मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ओ, ये जो होगा सो आर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओ, और एफ जो हो जाएगा सो फोर्स, या ए जो होगा सो एक्सीलरेशन वेक्टर, एक्सीलरेशन। अगर अगला यूज हम लोग जानना चाहें, ये पूरा पांचों यूज मैकेनिक्स का था, मैंने मैकेनिक्स में ये पांचों का पांचों यूज आएगा। अगर अगला यूज जानना चाहें तो लिखेंगे इन फाइंडिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल in electric field, in electric field।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे टो ई बराबर, ये होगा पी ई क्रॉस ई, मतलब दिस इंप्लाइज कि टो ई बराबर लिखते हैं तब पी का मोड ई का मोड साइन थीटा और एन कैप इन मैग्नीट्यूड लिखेंगे टो ई बराबर पी ई साइन थीटा। अगर हम कह दें इफ पी ई परपेंडिकुलर ई, कहीं मान लो ऐसा हो जाए तो ये टो बराबर हो जाएगा पी ई इंटू ई। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे वेयर लिखेंगे वेयर टो ई टॉर्क ऑन डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ई बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और पी जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अगर हम इसको और अगला यूज का है तो ये 7th यूज हो जाएगा इन फाइंडिंग टॉर्क एक्टिंग on magnetic dipole, magnetic dipole in magnetic field, in magnetic field। हम लिखते हैं टो एम बराबर पी एम क्रॉस बी, एकदम आइडेंटिकल है, ये ऊपर और सब पढ़ते रहो। ठीक है, ऑल्सो टो एम लिखेंगे तो ये आ जाएगा पी एम बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अगर हम ये कहना चाहें कि इफ पी एम मान लो परपेंडिकुलर बी हो जाए, टो एम जो हो जाएगा दिस इज पी एम बी, ये आ जाएगा। ठीक है, वेयर क्या क्या है सो देख लो, वेयर टो एम मैग्नेटिक टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क, पीएम जो होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और बी जो हो जाएगा सो मैग्नेटिक फील्ड या इंडक्शन, और हम इंडक्शन बोल सकते हैं, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन। अगला अगर हम लोग यूज करना चाहें तो अगला यूज होगा 8वां नंबर, इन फाइंडिंग टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक, इन मैग्नेटिक फील्ड। लिखेंगे वी हैव टॉ बराबर लिखते हैं एन आई ए क्रॉस बी, इसका टॉ बराबर लिखेंगे दिस इंप्लाइज एन आई ए का मोड बी का मोड साइन थीटा, और ये एन कैप, भाई दोनों ये एन में फर्क है। ठीक है ना, इसका टॉ जो लिखते हैं मैग्नीट्यूड, तो ये एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, इफ अगर ए परपेंडिकुलर बी हो जाए स्वाभाविक है कि थीटा 90 हो जाएगा,
तो ये टॉ जो हो जाएगा सो मैक्स हो जाएगा NIA। ये कोई भी कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे करंट करिंग कॉइल तो यही टॉर्क लगता है। यहाँ पे क्या क्या है सो देख लेते हैं। वेयर टॉर्क एक्टिव, ठीक है। एन जो हो गया सो नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, मतलब पैटर्न की संख्या। ए जो हो जाएगा सो एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल। बी हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो आई आ जाएगा करंट इन द कॉइल, ठीक है। ये 8वां यूज है। अगर 9वां यूज हम लोग बात करें तो 9वां यूज में हम लोग बात करते हैं इन फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। मतलब ये कि अगर मान लो कोई चार्ज ऐसे है और ये इस तरह से भी वेलोसिटी से भागा जा रहा है, थोड़ा हम इसको ठीक कर लें, ठीक है। क्यू है किसी भी आर पोजीशन पे ये एंगल थीटा हो जाएगा, जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा यही चीज हम लिखेंगे। तो हम लिखते हैं बीपी बराबर दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू V क्रॉस आर बाई आर का मोड का होगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे ऑल्सो बीपी बराबर लिखते हैं दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू V आर साइन थीटा बाई आर, मैंने एक लाइन अगर लिखेंगे म्यू नॉट बटा 4 पाई क्यू V साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, हुआ ये हो जाएगा चार्ज, आर हो गया पोजीशन वेक्टर, V हो गया वेलोसिटी वेक्टर, दिखाई दे रहा है। मतलब ये सब अगर आप फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद रखोगे, ठीक ना, तो ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगला यूज अगर हम लोग देखेंगे तो 10वां यूज है फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। मतलब ये है कि अगर कोई इसमें इस तरह से करंट जा रही है आई और डीएल है, यहाँ पे किसी भी पोजीशन अगर आर पे बात करेंगे, ये थीटा होगा ये पी पॉइंट पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ से डी बी पी म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर का मोड का होल किया, ठीक है। मतलब साफ है। ऑल्सो अगर हम यहाँ लिखते हैं तो डी बी पी बराबर लिखेंगे तो म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। देखो ये वो आर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ बोलते हैं, बायोट सेवर्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक ना। जहां पर लिखेंगे कि वेयर क्या क्या है, वेयर डी बी पी बराबर एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आई डी एल साथ में लिखते हैं, किसका नाम है करंट एलिमेंट, आर जो हो गया सुपोजिशन फ्रॉम एलिमेंट,
फ्रॉम करंट एलिमेंट ये हो गया। ठीक है, अगर अगला यूज हम लोग देखना चाहें, अगला यूज देखेंगे तो इन फाइंडिंग द force acting on a moving charge, force acting on a moving charge on moving charge in magnetic field, in magnetic field, in magnetic फील्ड। ठीक है, तो लिखेंगे वी है एफ एम बराबर लिखते हैं जैसे क्यू भी क्रॉस बी। ठीक है, मतलब ये कि कोई मूविंग चार्ज अगर भाग रहा है और अगर थोड़ा इसको ठीक से लिख दें तो एफ एम बराबर लिखेंगे जैसे क्यू भी बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, हुआ एफएम बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स भी हो जाएगा देखो वेक्टर फॉर्म में तो वेलोसिटी वेक्टर क्यू हो गया चार्ज और बी हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम अगला यूज जानना चाहें तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा 12 नंबर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं 11th है 12th। ठीक है, इन फाइंडिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट एलिमेंट, ठीक है, मतलब कहने का ये कि इस तरह से जो है सो आई डीएल हो गया और ये इस तरह के अगर फोर्स कहीं पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से क्रॉस, तो फोर्स कैसे लगेगा इसका मैग्नीट्यूड रिएक्शन हमारा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इस पे खाली टाइम देकर के इसको पढ़ लो। ठीक ना, तो समझो कि गारंटी है इसमें फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा डीएफ। ये सब एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। हम लिखेंगे यहाँ पे वी है डीएफ बराबर लिखेंगे आई डीएल क्रॉस बी। ठीक है, और अगर एफ हम लिखना चाहे माने एफ एम कर दो मैग्नेटिक के लिए इंटीग्रेशन डी एफ एम, ये हो जाएगा आई इंटीग्रेशन डीएल क्रॉस बी। ठीक है, ऑल्सो डी एफ एम अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो आई डीएल बी और साइन थीटा। ठीक है, हुआ डी एफ एम हो गया एलिमेंट्री मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, डीएल आई डीएल डायरेक्ट लिख दो करंट एलिमेंट, करंट देखो आई करंट है एलिमेंट, ये जो है सो डीएल एलिमेंट और पी जो हो जाएगा सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक। ठीक है, अगर हम अगला यूज देखेंगे 13 नंबर, इन फाइंडिंग लॉरेंज फोर्स। तो लिखते हैं वी हैव, ये एफ एल बराबर लिखेंगे तो दिस इज क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी ऐसे। ठीक है, माने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होगा उसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। हम तो यहाँ से लिख सकते हैं वेयर
ये FL बराबर हो जाएगा लॉरेंट फोर्स, Q बराबर चार्ज, V बराबर वेलोसिटी, E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी, और B बराबर होगा मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी। ठीक है, अगर हम अगला यूज देखना चाहें तो 14 नंबर यूज लिखेंगे। चौदह नंबर यूज देखेंगे तो इसमें लिखेंगे इन फाइंडिंग द मोशनल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझदार है बात ये कि नाम है EMF है, ये फोर्स नहीं है, इट इज एनर्जी। हम लिखते हैं वी हैव E बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन V क्रॉस B डॉट D, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर ये E बराबर हो जाएगा ये मोशनल EMF, V जो हो जाएगा सो वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, B हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और DL जो हो गया लेंथ, एलिमेंटल लेंथ ऑफ कंडक्टर। और जो लास्ट यूज है 15 नंबर, इन फाइंडिंग पॉइंटिंग वेक्टर, ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में हम ये लोग लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो हम लिखेंगे वी हैव, ये P या S से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये E क्रॉस H हो जाएगा, और ये हो जाएगा E क्रॉस B बटा म्यू, वेयर B बराबर हो गया म्यू नॉट इंटू H। ठीक है, एंड और कौन क्या क्या है भाई, तो P जो हो जाएगा इसको हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर, ये E जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी। ठीक है, और B जो हो जाएगा सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और H जो है जिसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स, म्यू नॉट जो हो गया ये परमिएबिलिटी बोलते हैं इसको, परमिएबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम, कुछ नहीं। मतलब ये चीज यहाँ तक जो है ये पूरा का पूरा जो अगर चाहो तो इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हिसाब से है। जैसे मान लो कि अगर थोड़ा सा दिखाना चाहें ऐसे, ठीक ना, थोड़ा सा ऐसे तो हम लोग बात करेंगे, ये X, ये Y, ये Z। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ये सब चीज हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, हर जहां जहां चैप्टर में मिलेगा ये पूरा का पूरा डिटेल्स में। हम एक चीज समझाना चाह रहे हैं कि आप ये बोलते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है, हम ये बोलते हैं कि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन इज नॉट द क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपको अच्छे से क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन जानना पड़ेगा, जिससे ये पता चलेगा कि एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है। और ये मान के चलो कि क्रॉस प्रोडक्ट माने जो जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है फिर पूरे फिजिक्स में, उस सब जगह क्रॉस प्रोडक्ट है या नहीं तो डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, होप कि ये आपके लिए फायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच।